हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो एक लाइक का बटन जरूर बनता है। सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। बाय द वे, दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज। यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस परफॉर्म करता हूँ यहाँ जरूर पुट अप करता हूँ। और करंटली हमारी प्राइस एक्शन की क्लासेस चल रही है और ये उसके कुछ ग्लिम्स है। अगर आप चाहते हो यहाँ पे जरूर देखना तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड वॉच दैट। बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से लोगों ने असाइनमेंट परफॉर्म किया है और आई एम सो मच हैप्पी कि लोग तुरंत तुरंत सिखाओ और फिर वहीं से उनका असाइनमेंट ले लो। सो लाइक प्राइस एक्शन क्लास की वजह से बहुत ज़्यादा वीकेंड ऑक्यूपाइड है। तो आते हैं सीधे सीधे हमारे चार्ट्स के ऊपर। हमने बहुत सारे चार्ट्स देखे थे जो कि कल के चार्ट्स में यहाँ पे लगा नहीं पाया बिकॉज लाइक बहुत ज़्यादा रात के 3 बजे तक मैं जगा हुआ था एंड आई मिस्ड इट कम्प्लीटली। सो आज लग जाएंगे वो और उनमें क्या ग्रोथ हमको देखने के लिए मिली है वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले कुछ पुराने स्टॉक्स हम देखते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हमको देखने के लिए मिल रही है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ठीक तरीके से ट्रेल करो। ऑलरेडी हमको इंडिया होटल में मोर देन लाइक 7% का प्रॉफिट यहाँ पे हमको जनरेट होते हुए नजर आ रहा है। लाइक 743 हमारी एंट्री थी। अगर आप चाहो तो यहाँ पे सारे के सारे स्टॉक्स लगे, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच इट आउट फॉर यूर सेल्फ। दिस इज लाइक द इंडिया होटल। 14 नवंबर को आपके साथ शेयर किया गया था और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मासिव ब्रेकआउट। हमने जस्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और काफ़ी अच्छा सेटअप बनने के बाद अच्छा खासा रिटर्न हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। अभी 7% का रिटर्न हमको कुछ दिन में देखने के लिए मिला विच इज़ अमेजिंग। और फिर हमको एनटीपीसी में भी देखने के लिए मिला। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होके लाइक मोर देन 4% से अधिक का प्रॉफिट यहाँ पे भी जनरेट किया है हमने। फिर ट्री टर्बाइन, आज मुझे लोगों ने स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं कि लाइक काफ़ी ज़्यादा मासिव रिटर्न्स उनको देखने के लिए मिला है। 70 पे हमारी एंट्री दी है और उसके बाद करंटली 764 का प्राइस इसने अचीव किया है विच इज़ गुड। इसको अच्छी तरीके से ट्रेल करो, सॉरी ट्रैवल बोल रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है और कंसिस्टेंटली देखो किस तरीके से ट्रेन लाइन को रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह फॉलो करते जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा मासिव ग्रोथ आपको इस हफ्ते में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ऑलरेडी ये भी आपके साथ शेयर किया गया था यहीं पे, या सी हियर यू कैन सी लाइक 19 अक्टूबर को। अब मैं जो जो एनालिसिस परफॉर्म करता हूँ यहाँ पे ज़रूर डालता हूँ। अगर आप चाहते हो लिटरल व्यूज़ यहाँ पे जाके देखना तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे। तो लाइक बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। अगर देखा जाए लाइक आज 11% की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद लाइक हमारी जो एंट्री थी वो लाइक 700 पे थी। ऑलरेडी हमने 8% से अधिक का ऑलमोस्ट लाइक 9% का रिटर्न हमने जनरेट किया है। बड़ा ही सिंपल होता है, टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हो। स्टॉक फाइंड आउट करो, उसका और एंट्री और स्टॉप लॉस रखो एंड दैट्स इट। फिर उनोम इंडिया विच इज़ लाइक द बेस्ट थिंग। यहाँ पे भी हमको बहुत अच्छी तरीके से फिबोनाची का लेवल क्रॉस करने के बाद 1048 हमारी एंट्री थी और करंटली 1077 यहाँ पे हमारी एंट्री हमको यहाँ पे नज़र आ रही है। सो मोर देन लाइक 27 प्लस टू 29, ऑलमोस्ट लाइक 30 रुपीज़ का प्रॉफिट एक स्टॉक में हमको देखने के लिए मिल रहा है विच इज़ ह्यूज। फिर पावर ग्रिड भी हमने देखा था। अब पावर ग्रिड में भी अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हमने एंट्री रखी थी, ब्रेकआउट हुआ और मासिवली 333। अब यहाँ पे ये भी दिखा हो तो यहाँ पे लगा हुआ है, जस्ट यू कैन गो एंड वॉच इट। जैसे कि उनोम इंडिया, पावर ग्रिड देखो खूबसूरती से यहाँ पे लगा हुआ है। 21 नवंबर को, आज की 25 है और ब्रेकआउट होते ही होते 7 और 2 9-10 रुपए का एक स्टॉक में हमको प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो गैप अप हुआ ये हमें काफ़ी ज़्यादा और मासिव रिटर्न देगा। तो ये सारे स्टॉक्स को अच्छी तरीके से ट्रेल करेंगे सो दैट जो जो प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है उसको अच्छी तरीके से बुक करेंगे। फिर आईसीआईसीआई बैंक में भी हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। इवन लाइक गैप अप हुआ तो वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से, इसको भी आप फॉलो कीजिए। अब आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। लाइक आज के कौन से स्टॉक्स है, तो सबसे पहला जो स्टॉक्स यहाँ पे मैं देखने जा रहा है विच इज़ लाइक द जिलेट इंडिया लिमिटेड। अब इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ बिकॉज यहाँ पे कप पैटर्न है। इसने ऑलरेडी हमने एंट्री इसके ऊपर रखी थी विच इज़ लाइक द 9900। उस समय हम, मुझे याद है कि 2% से अधिक का हमको रिटर्न देखने के लिए मिला था। अब इसका काम खत्म हो चुका है, इसको डिलीट करके इसकी नई एंट्री पे मैं यहाँ पे जाने जा रहा हूँ विच इज़ लाइक द इस कैंडल स्टिक्स का जो हाई है
10,699 है, तो एक राउंड फिगर लेके 700 मैंने रखा है। अगर काफ़ी बड़ा कप पैटर्न है, मोर देन 5 ईयर का रीटेस्ट होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिल रहा है। देखो किस तरीके से जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहीं पे सपोर्ट लेके फिर से राइज करते हुए, तो इसको मासिव वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला है। कितने साल पुराना है? 5 साल पुराना। ये कप पैटर्न्स मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, लेकिन हमको ट्रेडिंग डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से करनी है। वीकली पर भी आके इसका एनालिसिस करते हैं तो 60 पे सपोर्ट लेके राइज, और जब जब ये रिट्रेसमेंट ले रहा है, लुक एट द वॉल्यूम, बहुत कम वॉल्यूम के साथ यहाँ पे सेलिंग हमको देखने के लिए मिली। अब जो आज का मंडे है, तब इसकी वॉल्यूम देखो मूविंग एवरेज को कट करते हुए और ऑलरेडी 60 को क्रॉस कर चुका है। अब ये 60 को क्रॉस कर चुका है, इसका मतलब क्या, जो लोग नए हमारे साथ जुड़ रही है उन लोगों के लिए कि 60-40 हमारे लिए चॉपी जोन होता है, अबाउ 60 बुलिश मोमेंटम और बिलो 40 स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। इस प्रकार से आरएसआई को 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है। उसके साथ ही लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक्स यहाँ पे मुझे नजर आ रही है और काफ़ी मासिव ग्रोथ के साथ यहाँ पे हमको प्रॉफिट बनाने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो इसको कप पैटर्न्स को अच्छी तरीके से ट्रेड करो, काफ़ी ज़्यादा मासिव रिटर्न्स देने की अपॉर्चुनिटी रखता है। फिर आता है कोलगेट पाल्मोलिव्स में। अब इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देखो तो कंटिन्यूअसली 2 महीने से यहाँ पे फॉलिंग चल रही थी और आरएसआई के साथ 60 को ब्रेक कर चुकी, लेकिन वीकली पे बहुत अच्छा अपडेट होते हुए, हालांकि अभी फिलहाल में 40 पे रेजिस्टेंस लेते हुए, लेकिन इसको वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ आपने ऑब्जर्व दी होगी, तो प्राइस एक्शन ने ऑलरेडी कंफर्म करते हुए कि मल्टीपल टाइम जो प्रीवियस जो सपोर्ट था वहीं पे फिर से इसने सपोर्ट लिया है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और नीचे में डॉजी बनी है, उसके बाद आज अच्छा खासा गैप के साथ राइज होते हुए, अगर डेली पर देखो तो काफ़ी अच्छा कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। लाइक यहाँ पे हरामी पैटर्न्स और उसके साथ गैप, उसके साथ लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक्स, और यहाँ पे डाइवर्जेंस भी अगर आप अच्छे से देखोगे आपको डाइवर्जेंस भी देखने के लिए मिलेगा। और उसी के साथ वॉल्यूम अगर आप देखो, जो कि मैं बार बार कहता हूँ, इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर कभी बाय नहीं करते, किसी बड़ी मछली का काम है, एंड दैट इज द रीज़न यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम मुझे लग रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप इसको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव भी ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी मासिव फॉलिंग अगर मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाओ तो यहाँ पे आप देखोगे 19%, फिर इस नवंबर में फिर से 7%, ऑलमोस्ट लाइक 19 और 7 26% का फॉल हमको कोलगेट में देखने के लिए मिला है। तो आप इसको डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाने की अपॉर्चुनिटी और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव भी आप इसको देख सकते हो। ऑलरेडी मैं यहाँ पे स्विंग के हिसाब से इसको देखना पसंद करूंगा, तो यहाँ पे मेरी एंट्री जो है इस कैंडलस्टिक्स का हाई है विच इज़ लाइक द 2848। अगर आप चाहते हो इन स्टॉक्स में एंटर करना तो एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चेक विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू अपफ्रंट कि चेक विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। अब यहाँ पे और एक चीज़ देखो कि कंटिन्यूसली यहाँ पे रेड जो कैंडलस्टिक्स वॉल्यूम के बार आपको देखने के लिए मिल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेवी क्वांटिटी में है, और ये फर्स्ट टाइम काफ़ी बड़ा वॉल्यूम हमको, लास्ट टाइम इतना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे इन द मंथ ऑफ सितंबर देखने के लिए मिला था, तब उसके बाद, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेटअप, डाइवर्जेंस भी है, प्रीवियस सपोर्ट भी है, गैप भी है, हरामी पैटर्न्स भी बना है। ऑल दिस इज इंडिकेटिंग ये काफ़ी ज़्यादा बुली स्टॉक यहाँ से नज़र आते हुए कोलगेट। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर विच इज़ लाइक द कप पैटर्न्स, और मैं कप पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। सो आता यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे अपर सर्किट लगते जा रहे हैं, उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट देखने के लिए मिले, अब ये कप पैटर्न्स कितना पुराना है, तो यहाँ पे दिस इज लाइक द 2 कप पैटर्न्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। दिस इज लाइक द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द कप विद इन कप का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 साल का कप है, और यहाँ पे दिस इज लाइक 2006 के बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी मासिव रिटर्न्स हमको देखने के लिए मिल सकता है। सो इट्स लाइक द कप विद इन कप का एग्जांपल। अब 2006 यानी कि कितना, 4 और 10 14 और 14 और 4 18 साल पुराना कप पैटर्न अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट अगर मिलता है विच विल बी लाइक अमेजिंग, क्योंकि डेप्थ बहुत ज़्यादा है और वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा हेवी है। लेट से यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो हमारी एंट्री होगी 450 और स्टॉप लॉस एज पर अवर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी तरीके से इसको ट्रेड करेंगे। इसको अब रोज़ाना जाके देखने की ज़रूरत नहीं, करंटली इसका प्राइस चल रहा है 426 और 450 पे हमारी एंट्री रहेगी। सो
यहाँ पे आप अलर्ट लगा के रख सकते हो, यू विल गेट नोटिफाइड वेन एवर इट विल क्रॉस। ओके, तो काफ़ी अच्छा पनासिया बायोटेक लिमिटेड परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। देखो जस्ट लुक एट द, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको पूरा का पूरा चार्ट दिखाऊंगा तो यू कैन सी ऑल दिस टाइम इट इज एक्टिंग एज अ वेरी गुड सपोर्ट। उसके बाद ब्रेकआउट देखो कंटिन्यूअसली 4 महीनों से ये ऊपर की तरफ अपर सर्किट के साथ लगते हुए जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ पे स्टॉक्स में है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक में जो कि काफ़ी ज़्यादा बॉटम में हम इसको पिकअप कर रहे हैं, विच इज़ लाइक द पंजाब नेशनल बैंक। इसकी एंट्री में यहाँ पे 108 मुझे लग रही है। इस कैंडलस्टिक्स का हाई जो प्रीवियस कैंडलस्टिक्स है, अगर उसका हाई क्रॉस करे तभी, अगर इसका करंट भी कैंडलस्टिक्स मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे है। और सबसे अच्छा देखो ट्रेंड लाइन कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस का काम करते हुए जा रही थी। अब यहाँ पे एक बार, दो बार और तीसरी बार अभी देखो ये खूबसूरत तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है। और ये रेजिस्टेंस भी यहाँ पे अगर आप देखें तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहीं पर भी, तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लेवल मेंटेन हो रहा है। और मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अगर मंथली पे देखूँ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन वीकली और डेली पे देखो 40 पे सपोर्ट लेके राइज होते जा रहा है। तो इसको हमको एक काफ़ी ज़्यादा टाइम तक होल्डिंग पोजीशन इसकी रखने के लिए हमको मिल सकती है। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको हमको ट्रेड करते आना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी लेवल पे ये फिलहाल में बना है। जस्ट लुक एट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल किस तरीके से काम कर रहा है। ऑल दिस टाइम दिस ट्रेड लाइन वॉज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस और यहाँ पे सपोर्ट। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे पीएनबी में भी दिखाई दे रही है। फिर आते हैं KRS ना कृष्णा में, और ये भी कप पैटर्न्स है। और कप पैटर्न्स इसको मैंने पहले भी शेयर किया था, लेकिन इट्स अ जनरल रिमाइंडर टू एवरीवन हु हैज़ मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे एंट्री रहेगी 960, स्टॉप लॉस 3%, 3 साल पुराना कप पैटर्न है। अब ये 3 साल का मतलब क्या है, तो कप पैटर्न जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ही उसकी ब्रेकआउट होने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। सो दिस इज़ लाइक यहाँ पे। और RSI मंथली, वीकली और डेली, जस्ट लुक एट द वॉल्यूम, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम डेली पे भी हमको देखने के लिए मिल रहा है, वीकली पे तीनों टाइम फ्रेम पे RSI अबाउ 60 और काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। सो दिस इज़ लाइक द। और लास्ट स्टॉक पे आने से पहले लाइक दिस इज द BDL। यहाँ पे कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि हमें इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव स्टॉक चाहिए, तो दिस इज लाइक यूर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव स्टॉक। ये हमने प्रीवियस एंट्री इसकी थी, इसको डिलीट कर देंगे, इसका काम खत्म हो चुका है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव किस लिए बोल रहा हूँ, तो बहुत सही टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट है। फिबोनाची का लेवल का सपोर्ट है, ट्रेन लाइन का सपोर्ट है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो हरामी पैटर्न बन रहा है। और वो ही नहीं, जब इसका मैं 40 पे सपोर्ट देखता हूँ, और अच्छी तरीके से यहाँ पे अगर आप और एक चीज़ देखो, यहाँ पे मल्टीपल डाइवर्जेंस भी है जहाँ पे प्राइजेस कंटिन्यूसली फॉलिंग है। और यहाँ पे 3 बार डाइवर्जेंसेस भी है। तो कितनी सारी चीज़ें कंसोलिडेशन होके यहाँ पे एक लेवल पे आती है, तो विनिंग प्रोबेबिलिटी हमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो BDL आपको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा। अब हमारी यहाँ पे सबसे बेस्ट एंट्री मैं कहूँगा कि प्रीवियस कैंडलस्टिक्स का हाई विच इज़ लाइक द 1016.7 है, तो मैं इसको राउंड फिगर लेके 1017 को क्रॉस करता है, देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। अगर हमको एंट्री मिलती है तो आपको 6 महीना, 1 साल, 2 साल होल्डिंग पीरियड इसको रखना पड़ेगा, ताकि आप अच्छी तरीके से इसका प्रॉफिट जनरेट कर सको। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस, अगर आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है तो 1 या 2% नहीं रखना होता है, थोड़ा सा आपको लेंथ वाइज, सॉरी, स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा हेवी रखना होता है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, लेकिन वहाँ पे भी हम स्टॉप लॉस रखेंगे। हमेशा याद रखो कि एंट्री और स्टॉप लॉस यही दो चीज़ हमारे हाथ में है, बाकी की कोई चीज़ यहाँ पे हाथ में नहीं है। अब आते हैं लास्ट स्टॉक पे विच इज़ लाइक द सीमंस पे। अब सीमंस में भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ोतरी हमको देखने के लिए मिल रही है। लुक एट द वॉल्यूम एंड आई एम सो मच हैप्पी कि मल्टीपल टाइम जिस फिबोनाची पे ये सपोर्ट सपोर्ट और सपोर्ट लेके यहाँ पे राइज करते हुए, और ये जो गैप बना हुआ है ये सपोर्ट का काम करेगा। उसी के साथ वॉल्यूम काफ़ी हेवी है, तो इसका हाईएस्ट हाई लाइक 7397 क्रॉस करे, देन आई एम सपोज टू एंटर। ऑलरेडी 60 को इसने क्रॉस कर चुका है, तो मल्टीपल कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिलते हुए। अब लास्ट स्टॉक, ये इट्स अ बोनस फॉर माय साइड कि यहाँ पे हिंद कॉपर भी अगर आप देखें तो फिबोनाची पे सपोर्ट लेके राइज करते जा रहा है, तो यहाँ पे एंट्री 280
मैं रखना पसंद करूंगा मल्टीपल टाइम्स। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, काफ़ी अच्छी तरीके से सपोर्ट, 40 पे सपोर्ट, और यहाँ पे भी 40 को क्रॉस कर चुका है। फिबोनाची का सपोर्ट विंडो भी बनी है। ऑल दिस इज टेलिंग हिंद कॉपर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बुलिशनेस पॉजिटिविटी के साथ अप रैली बनाते हुए। तो दिस वेयर सम ऑफ द स्टॉक्स। वीडियो ज़्यादा आज मैं लंबा नहीं बना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स है। आई होप यू अंडरस्टूड कि टेक्निकल एनालिसिस पर्सपेक्टिव ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स एंड सी यू टुमारो। एक रिक्वेस्ट रहेगी, लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी दबा दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सी यू टुमारो।